क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती का कोर, जो सूर्य की सतह से भी गर्म है, और धरती का कोर हर दिन इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि इससे लाखों शहरों को रोशन किया जा सकता है। यह चमत्कार है जियोथर्मल एनर्जी का। धरती के कोर के अंदर छिपी गर्मी को हम बिजली में बदल सकते हैं। यह कैसे संभव है और यह तकनीक कैसे काम करती है, आज हम इसे विस्तार से जानेंगे आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुदेव पर। क्या आप तैयार हैं? धरती का अंदरूनी हिस्सा इतना गर्म है कि यह हजारों सालों तक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल और स्थिर है। यह ऊर्जा एक बेसलोड पावर स्रोत है, यानी यह सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत 24 घंटे उपलब्ध है। इसकी दक्षता 90% तक होती है, जबकि अन्य ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर और विंड 20 से 30% पर सीमित होते हैं। जियोथर्मल ऊर्जा मौसम की परिस्थितियों पर भी निर्भर नहीं करती, इसलिए यह हर समय उपलब्ध है। आज हम जानेंगे कि यह ऊर्जा कैसे धरती के अंदर से बाहर निकलती है, इसे कैसे बिजली में बदला जाता है और यह तकनीक कहां-कहां इस्तेमाल हो रही है। साथ ही भारत में इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो आप बने रहिए इलेक्ट्रिकल गुरुदेव पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए समझते हैं जियोथर्मल एनर्जी की पूरी प्रक्रिया। धरती के कोर में मौजूद गर्मी, जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय से उत्पन्न होती है, जमीन के नीचे हॉट वाटर रिजर्वर्स बनाती है। यह गर्म पानी और भाप टरबाइन चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करती है। जियोथर्मल ऊर्जा को सतह तक लाने के लिए कुछ प्रमुख तकनीकों जैसे ड्रिलिंग तकनीक तथा पाइपलाइंस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग तकनीक से गहराई तक ड्रिलिंग करके गर्म पानी और भाप को सतह तक लाया जाता है, और पाइपलाइंस तकनीक के माध्यम से यह गर्म पानी और भाप पाइपलाइनों के माध्यम से पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। फिर यह भाप या गर्म पानी को हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड्स पर छोड़ा जाता है। टरबाइन घूमने लगता है, जिससे मैकेनिकल ऊर्जा उत्पन्न होती है, और फिर जनरेटर के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लिया जाता है, क्योंकि टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है। जनरेटर में रोटर घूमने लगता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद बिजली का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। जनरेटर से निकली कम वोल्टेज वाली बिजली को ट्रांसफॉर्मर में भेजा जाता है, जहां इसका वोल्टेज बढ़ाकर इसे ट्रांसमिशन लाइंस में भेजा जाता है। फिर बिजली को उच्च वोल्टेज पर पावर ग्रिड तक भेजा जाता है। ग्रिड से इसे फिर कम वोल्टेज पर परिवर्तित कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, तथा उपयोग की गई भाप को ठंडा करके वापस तरल पानी में बदला जाता है। इसे फिर से धरती के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोज्ड लूप सिस्टम कहा जाता है, जिससे स्रोत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होता है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा जियोथर्मल एनर्जी उत्पादक है। अमेरिका इस समय 3,700 मेगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन जियोथर्मल एनर्जी से कर रहा है, जिसमें गैसर फील्ड जैसे बड़े पावर प्लांट शामिल हैं। इंडोनेशिया और फिलीपींस में 2,400 और 1,900 मेगावाट का क्रमशः उत्पादन हो रहा है, और न्यूजीलैंड में तो कुल इलेक्ट्रिक ऊर्जा की 13% बिजली जियोथर्मल स्रोतों से आती है। दुनिया भर में कुल 16,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन जियोथर्मल एनर्जी से हो रहा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में जियोथर्मल ऊर्जा की क्षमता 10,600 मेगावाट आंकी गई है। पुगाह घाटी, लद्दाख में भारत का पहला प्रोजेक्ट शुरू होने की तैयारी में है। तत्तापानी, छत्तीसगढ़ में भी अध्ययन जारी है, तथा मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में गर्म झरनों के पास संभावनाएं खोजी जा रही हैं। जियोथर्मल ऊर्जा से यांत्रिक और फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है, तथा रोटर और चुंबकीय क्षेत्र की आपसी क्रिया से बिजली का उत्पादन होता है। जियोथर्मल एनर्जी हमें न केवल रिन्यूएबल एनर्जी प्रदान करती है, बल्कि यह कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इलेक्ट्रिकल गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। क्या आपको लगता है कि इस तकनीक से भारत ऊर्जा का सुपर पावर बन सकता है? नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।